गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक करते हैं इस यूनिट का किर्टोसिस। किर्टोसिस में भी वही कंटिन्यू करना है कि हमें देखना डाटा फ्लैटनेस में है, कितना पीक्ड है, जैसे स्क्यूनेस में देखते हैं वैसे ही किर्टोसिस में बोलते हैं। इन एडिशन टू दीज मेजर्स, वही उन्हीं की बात कर रहा है कि मीन, वेरिएंस, ये सब निकालने के बाद वी शुड नो वन मोर मेजर विच प्रोफेसर कार्ल पियर्सन कॉल्स एज कन्वेक्सिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व या किर्टोसिस। तो दोनों का मतलब एक ही है, किर्टोसिस या कन्वेक्सिसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। किर्टोसिस enables us to have an idea about the flatness और द पीकनेस। कि जैसे मैंने बताया था कि स्क्यूनेस क्या बताता है कि कितना डाटा सिमेट्रिक है, उसी के अकॉर्डिंग जो किर्टोसिस है वो क्या बताएगा कि डाटा कितना पीक्ड गया हुआ है, कितना फ्लैट है। जैसे इस वाले में मोस्ट फ्लैटेंड ये वाला है कर्व, और इसमें थोड़ा कम फ्लैट एंड है और इसमें पीक्ड है। तो किर्टोसिस ये बताता है डाटा कितना हाई पीक पे गया हुआ है। इट इज मेजर्ड बाय द कोफिशिएंट बीटा 2 एंड गामा 2। तो मैंने तुम्हें बीटा 1 और बीटा 2 ऑलरेडी बता दिया है, ऐसे ही गामा 1 और गामा 2। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होते थे? बीटा 1 एंड गामा 1। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ किर्टोसिस क्या होते हैं? बीटा 2 एंड गामा 2। बीटा 2 का फॉर्मूला क्या था? μ4 अपॉन में μ2 का स्क्वायर, एंड गामा 2 का क्या था? बीटा 2 माइनस 3। The curve of the type A, which is neither flat nor peaked, is called normal curve. Normal curve क्या होता है? जो ना तो ज्यादा फ्लैट होता है ना ही पीक्ड होता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व। तो नॉर्मल कर्व कौन सा है? यहाँ पे A वाला, ठीक है। उस कर्व को हम मेसोक्रोटिक कर्व भी कह देते हैं। तो लिखा हुआ है और मेसोक्रोटिक कर्व फॉर सच एन कर्व, इस कर्व के लिए जो गामा 2 होगा वो हमारा क्या होगा? 0। गामा 2 0 होगा और बीटा 2 क्या होगा? 3। तो तुम्हें याद रखना है कि नॉर्मल कर्व, मैंने वैसे भी बताया था कि जो नॉर्मल कर्व होता है, जब अभी तुम फर्स्ट ईयर में, जब सेकंड ईयर में आओगे तब देखोगे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया होता है ना, वो अंडर द पूरा 3 से -3 के बीच में ही आ जाता है। तो वो यही बोल रहा है कि बीटा 2, नॉर्मल कर्व का जो बीटा 2 होगा वो हमेशा 3 होगा, और गामा 2 क्या होता है? बीटा 2 -3। तो ये 3 -3 क्या आ जाएगा? गामा 2 0। The curve type B, which is flatter than the normal curve, नॉर्मल कर्व से ज्यादा फ्लैट है। तो ये वाला जो नीचे वाला सबसे लास्ट में, उसको बीटा बोल रहा है, बी कर्व। उसको बोलते हैं प्लेटी कर्व, जैसे एक तरह से प्लेन से बना हुआ है, तो इसने बोला प्लेटी कर्व। फॉर सच अ कर्व बीटा 2, देखो 3 यहाँ पे था तो बीटा 2 उसका कम होगा 3 से, तो वही बात बोलिए। फॉर सच अ कर्व बीटा 2 इज लेस देन 3 एंड गामा 2 इज लेस देन 0। अगर ये बीटा 2 लेस देन 3 होगा, सपोज 2 कर लो, तो 2 - 3 -1, तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। 3 से कम क्वांटिटी लेंगे बीटा 2 को तो गामा 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लेस देन 0। कर्व ऑफ सी टाइप सी विच इज मोर पीक देन द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व से ज्यादा पीक्ड पे है, उसको हम बोलेंगे लेप्टोक्रिटिक कर्व। इसके अंदर क्या बोला? इसका जो बीटा 2 होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा। अगर ग्रेटर देन 3 हो गया तो गामा 2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो वही बात यहाँ पे बोल दी। तो फिर तुम्हें याद रखना है कि जो नॉर्मल कर्व होता है ना तो वो हाई पीक्ड होता है ना ही फ्लैट होता है। उसका जो बीटा 2 होगा वो 3 होगा, ठीक है। बीटा 2 3 होगा तो गामा 2 क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0। ऐसे ही जो ज्यादा फ्लैट होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल कर्व, उसको प्लेटी कर्व बोलते हैं। तो उसका बीटा 2 लेस देन 3 होगा, बीटा 2 लेस देन 3 होगा तो गामा 2 ऑटोमेटिकली लेस देन 0 हो जाएगा। ऐसे ही जो ज्यादा हाई पीक पे है उसको बोलते हैं लेप्टोक्रेटिक कर्व। वो हमारा बीटा 2 उसका ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 3 होता है, 3 से बड़ा होगा तो गामा 2 क्या होगा? लेस पॉजिटिव। तो वो यही यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, हमें नहीं पता डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बट उसका मीन गिवन है। तो μ1 गिवन है, कितना है? μ1 डैश भी बोल सकते हैं। कितना गिवन है? 10। वेरियंस इज 16। μ2 गिवन है 16। तो देखो μ1 डैश 10 गिवन है, μ2 16 गिवन है, लिखा है वेरियंस है 16। गामा 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। बीटा 2 इज 4। तो वही तुम्हें इन तीनों चारों से ही बाकी सब निकालने होंगे। देखो क्या बोला है? ऑब्टेन द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन, मतलब 0 के अबाउट। तो जो ए पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा? 0। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो x बार मतलब μ1 डैश इज इक्वल्स टू a प्लस μ1 डैश। x बार क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू a प्लस μ1 डैश। तो a क्या है मेरा? 0। μ1 डैश कितना है क्वेश्चन में? 10। तो x बार क्या आ गया मेरा? मतलब मीन ही क्या आ गया हमारा? 10, ठीक है। अब आगे देखो, या हम ये कह सकते हैं μ1 डैश हमारा 10 आ गया, कुछ भी बोल सकते हो तुम। इसमें अबाउट ऑरिजिन है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। μ2 16 है, और वेरियंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 16, तो सिग्मा की वैल्यू 4 आ गई। ये बाद में यूज करेंगे।
गामा 1 दे रखा है, बीटा यहाँ पे मिसप्रिंट है, बीटा 1 होगा यहाँ पे, बीटा ये इक्वल टू 4। ऑब्टेन द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ऑरिजिन, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर पूछ रहा है, वो बाद में बताएंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है, फर्स्ट फोर मोमेंट्स मतलब μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। ठीक है, अब ये सब निकालना है तुम्हें। और μ1 डैश मैंने बता ही दिया, तुम्हारा आ चुका है, μ1 डैश आ चुका है। कैसे, a प्लस μ1 डैश होता है, a 0 तो μ1 डैश लिख सकते हो, हमारा 10 आ गया है। फिर μ2 डैश मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला μ2 डैश का, μ2 प्लस μ1 डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने एक फॉर्मूले का पेज भी बनाया था तुम्हारे लिए, ये देख लेना, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अगर μ2 निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ μ2 डैश, जितने भी अबाउट पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर ये गिवन होंगे तो ये निकाल लेंगे, और ये गिवन है क्वेश्चन में, अब की बार μ2 μ1 डैश हमने निकाल लिया, तो ये सब अबाउट ऑरिजिन निकालना है। तो μ2 डैश की वैल्यू क्या है, μ2 क्या है हमारा निकालना है, कितना दे रखा था क्वेश्चन में 16, प्लस μ1 डैश कितना है 10, तो ये 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 116 हमारा μ2 डैश आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, μ3 डैश में क्या फॉर्मूला यूज होगा, μ1 डैश प्लस μ1 डैश का क्यूब, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब μ3 की जरूरत है तुम्हें, μ3 की हम हेल्प लेंगे, बीटा 1, क्वेश्चन में बीटा 1 गिवन है। बीटा 1 क्या होता था तुम्हारा μ3 स्क्वेयर μ2 का क्यूब। ठीक है, बीटा 1 क्वेश्चन में गिवन है, वो ठीक कर लेना। बीटा 1 तुम्हारा 4 गिवन है, तो बीटा 1 को हम 4 लिखेंगे। μ3 नहीं पता, μ2 अभी निकाला है, μ2 क्वेश्चन में गिवन है 16, उसका क्यूब। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो μ3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू में 16 का क्यूब। तो मैं देखो क्या कर रही हूँ, ये क्या बन जाएगा 4 की पावर 6 हो जाएगी, ये 4 की पावर 7 हो गया, क्योंकि हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है ये, तो स्क्वायर को इधर करोगे 3 टू 6 हो जाएगा, 4 की पावर 7 हो गया। और μ3 का स्क्वायर आ रहा है 4 की पावर 7, तो तुम्हारा μ3 क्या हो जाएगा 4 की पावर 7/2, रूट ले लिया ना, 1/2 ले लिया दोनों साइड। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा μ3 आ जाएगा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे 64। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 64 आ जाएगा μ3। अब μ3 आ गया तो तुम्हें μ3 डैश निकालना है। μ3 की वैल्यू 64 मैंने इधर पुट कर दी, प्लस 3 इंटू में 16, μ1 डैश है हमारा 10, प्लस μ1 डैश का क्यूब मतलब 1000। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी किसकी वैल्यू आ जाएगी μ3 डैश की। सिमिलर देखो, गामा 1 था, और गामा 1 क्या होता है, रूट ऑफ बीटा 1। तो गामा 1 है, तो बीटा 1 भी क्या हो गया 1, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, बीटा 1 है, बीटा 2 ही गिवन है क्वेश्चन में 4। ठीक है, तो बीटा 1 है, तो क्वेश्चन में पुट करोगे, बीटा 1 क्या था हमारा μ3 का स्क्वायर μ2 का क्यूब। μ3 को यहाँ पे 1 पुट करोगे, μ2 का स्क्वायर, μ2 हमारा 16 था, 16 की पावर 3, उसको सॉल्व करके μ3 तुम्हारा आएगा 64 ही। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, μ4 डैश। μ4 डैश का मतलब क्या है, हमें μ4 डैश के लिए एक फॉर्मूला पता है कि बीटा 2 क्या होता है, μ4 अपॉन में μ2 का स्क्वायर। अब μ2 क्वेश्चन में गिवन है और बीटा 2 क्वेश्चन में 4 गिवन है, तो इधर ही पुट कर दो, बीटा 2 क्या है हमारा 4, μ4 हमें निकालना है, μ2 का स्क्वायर, μ2 अभी निकाला था हमारा, μ2 कितना आ रहा था क्वेश्चन में गिवन है, वो तो 16, उसका स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 इंटू में 4, तुम्हारा क्या आ जाएगा μ4, वो कितना आ रहा है 1024 आ गया μ4। अब हमें क्या निकालना है, μ4 डैश। μ4 डैश का फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो ये रहा क्वेश्चन μ4 डैश का। μ4 डैश निकालने के लिए μ4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ μ3 μ1 डैश, तो मैं क्या लिखूंगी, ये लिख देती हूँ फॉर्मूला, μ4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ μ3 μ1 डैश प्लस 6 टाइम्स ऑफ μ2 μ1 डैश का स्क्वायर प्लस μ1 डैश का क्यूब। ठीक है, μ4 हमारा आ गया 1024 प्लस 4 इंटू में μ3 अभी हमने निकाला था, क्वेश्चन में से ही निकाला था, कितना आया था 64, इंटू में μ1 डैश 10 है, 6 इंटू में μ2 क्वेश्चन में गिवन है 16, μ1 डैश का स्क्वायर 100 मतलब 10 था, और ये 1000। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा μ4 डैश। सारे आ गए हमारे मोमेंट्स।
सारे मोमेंट्स आ गए μ3 से और फिर μ4 ठीक है, सारे सॉल्व कर लिए। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन में बोला है हमें μ4 निकालने का, इन्होंने फॉर्मूला यूज करा है, ये लास्ट में जो आंसर आया है μ4 ही आया। सारे मोमेंट्स आ गए। फिर हमें क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ऑरिजिन कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें कमेंट करके नेचर बताना है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंस γ1 क्या है 1, अब γ1 1 है और मैंने बोला लेस देन पॉजिटिव है, मतलब γ1 पॉजिटिव किस में होता है, 3 ही केसेस थे। अगर γ1 देखो मैंने बताया था γ1 या तो 0 होगा तो नॉर्मल कर्व होगा, γ1 अगर लेस देन 0 होगा और γ1 जब ग्रेटर देन 0 होगा। तो γ1 लेस देन 0 होगा तो प्लेटी कर्व, प्लेटी क्रिटिक, ऐसे ही लिप्टिक क्रिटिक। तो γ1 क्या आ रहा है हमारा क्वेश्चन में, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया, तो इसका मतलब नॉर्मल कर्व से ज्यादा हो गया, तो वो क्या बन गया, लेप्टोक्रिटिक। तो वही क्वेश्चन में बोला है। ऐसे ही सिमिलरली तुम β2 को भी देख सकते हो, β2 4 है ग्रेटर देन 3, द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोक्रिटिक। इट विल हैव लॉन्गर टेल टुवर्ड्स द राइट, स्लाइटली मोर पिक्ड देन द नॉर्मल कर्व। तो और क्वेश्चन में बोल भी दे तो तुम डायग्राम बना सकते हो, इसका कर्व थोड़ा सा ज्यादा पीक्ड होगा, ये हमारा नॉर्मल कर्व होता है, ये हमारा प्लेटी कर्व होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया। तो मैं कुछ असाइनमेंट्स के लिए क्वेश्चन दूंगी, उसको कर लेना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the frequency distribution of scores in mathematics of 50 candidates selected at random from the following those appearing at a certain examination, compute the first 4 moments about the mean of the distribution। जैसे पहले एक वीडियो थी, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लास इंटरवल्स दे रखे है, देन उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो उसकी टेबल यहाँ पे ये दे रखी है, टेबल में यहाँ पे इसका क्लास इंटरवल्स नहीं लिख रखा था, जैसे यहाँ पे ये 50 to 60 है, 60 to 65, 65 to 70 अप टू सो ऑन करके कहाँ तक है, टेबल काफी बड़ी दे रखे है, 220 से लेके 230। तो ये तुम्हारी पूरी टेबल दे रखी है। तो हमें वैसे भी सारे क्वेश्चंस में मिड वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, तो इन्होंने डायरेक्टली मिड वैल्यूज लिख दी उनकी इंटरवल्स की। 50 to 60 का मिड पॉइंट 55, 60 to 60, 70 का मिड, ये कितना दे रखा है, 60 to 70 का मिड पॉइंट 65, 70 to 80 का 75। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके मिड वैल्यूज फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ तक तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 4 मोमेंट्स। और मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था फर्स्ट 4 मोमेंट्स के लिए μ1 निकालना है, μ1 डैश का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए, मैंने तुम्हें जनरल फॉर्मूला लिखा था μr डैश का, तो देखो ये रहा, μr डैश इज इक्वल टू 1/n समेशन fi xi माइनस a की होल पावर r, ठीक है। तो ये हमारा था अबाउट अ पॉइंट ए। अब क्वेश्चन में पॉइंट ए गिवन नहीं है और ए हम मान के चलेंगे। देखो किसी को, अब इसमें से किसी एक को इन्होंने ए मान लिया, वो मान लिया इन्होंने 135 को, तो ए हमारा 135 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, xi माइनस ए की जगह डी भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला था μr डैश का, यहाँ पे पावर r। हमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकाल रहे हैं, मतलब μ1 डैश, तो r को 1 पुट कर देंगे, μ2 डैश मतलब r को 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे पावर 2 देखेंगे, फिर μ3 डैश एंड μ4 डैश। तो हमें सब चाहिए f इंटू में डी आई, fi इंटू में डी आई का स्क्वायर, डी आई का क्यूब, डी आई का 4। तो इन्होंने पूरी टेबल में पहले डेविएशन निकाल ली, डेविएशन का फॉर्मूला x माइनस ए बाय एच वही किया है, फिर f इंटू में डी, एफ डी स्क्वायर, एफ डी क्यूब, एफ डी 4, क्योंकि 4 मोमेंट्स की जरूरत है। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, तो उसी के सिमिलर दे सकते हैं। फिर इनका समेशन, ये समेशन एफ डी हो गया, ये समेशन एफ डी स्क्वायर हो गया, एफ डी क्यूब हो गया, ऐसे ही एफ डी 4 हो जाएगा समेशन, ठीक है। इन सबको ले लिया, फिर हम मोमेंट्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली। फॉर्मूला है तुम्हारा, अभी बताया मैंने फॉर्मूला, μ1 डैश का क्या होगा, समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। समेशन एफ क्या है, 1/n, तो उसको सॉल्व करोगे, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। ये मैं नहीं बता रही, तुम हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोला है, यहां तक हो गए उस फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन निकालना है, ये हमने किसके अबाउट निकालना है, ठीक है। अब हमें निकालना है मीन के अबाउट, ये हमने सिंपल किसी भी पॉइंट या ओरिजिन मानेंगे, क्योंकि हमारा अभी क्वेश्चन में कोई पॉइंट गिवन नहीं था, तो ये सारे जो मोमेंट्स आए हैं ये अबाउट ओरिजिन आए हैं। तो अब हमें निकालना है अबाउट मीन। तो अभी अबाउट मीन का भी मैंने फॉर्मूला बता दिया था तुम्हें, फॉर्मूला क्या था, देखो ये μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, दोनों निकाल रखे हैं, दोनों की वैल्यू पुट करोगे। μ3 का भी फॉर्मूला μ3 डैश, इन सब की वैल्यूज पता है तुम्हें, तो यही होता है, या तो ये गिवन होंगे डैश वाले, तुम्हें अबाउट मीन निकालने पड़ते हैं, या फिर अबाउट पॉइंट्स निकालने होंगे और सिंपल μ2 μ3 μ4 गिवन होंगे। अबाउट मीन वाले सारे मोमेंट्स गिवन होंगे, तो दोनों में से कोई एक गिवन होगा, वैसे दूसरे निकालने होंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें μ2 μ3 μ4 विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मुलाज वी कैन इजीली फाइंड आउट। ये वाले 2-3 फॉर्मुले लगेंगे तुम्हारे अबाउट मीन के लिए।
यहाँ तक हो जाएगा। फिर एक चीज और बोल दिया क्वेश्चन में, नया टॉपिक, इसका एक बस फॉर्मूला याद रख लेना, फाइंड ऑल्सो द करेक्टेड वैल्यू ऑफ मोमेंट आफ्टर शेफर्ड्स करेक्शन आर अप्लाइड। इसमें इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक बार बाद में समझाती हूँ। इसमें बोला ऑल्सो ऑब्टेन द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किर्टोसिस। अब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मतलब β1 एंड γ1 एंड किर्टोसिस में β2 एंड γ2, दोनों के लिए तुम्हारे पास μ2 μ3 सब आ जाएंगे, उनके आ जाएंगे तुम्हारे β1 β2। देखो ये सब का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैं इसलिए सोल्व नहीं कर रही हूँ, दोनों आ जाएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि तुम कैसे बताओगे इसका नेचर भी बता देना। सिमिलरली γ1 जो होगा इसका नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, प्लेटी कर्व। तो इसने यही बोल रखा है प्लेटी क्रिटिक बन जाएगा जब हमारा नेगेटिवली स्क्यूड है, क्योंकि और अगर β2 से ग्रेटर देन है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेप्टोक्रिटिक बन जाएगा। तो क्वेश्चन को देख लेना उसके β1 और γ1 को नोटिस करके, ये तो हो जाएगा। उसके बाद देखो एक मिनट, लेप्टोक्रिटिक की जिसकी हाई स्क्यूनेस होती है और जिसका कम होता है ये प्लेटिक्रिटिक होता है। फिर क्वेश्चन में एक चीज बोली है, फाइंड ऑल्सो द करेक्टेड वैल्यूज ऑफ द मोमेंट्स आफ्टर शेफर्ड करेक्शन। शेफर्ड करेक्शन के बताओ। तो शेफर्ड करेक्शन का डायरेक्टली फॉर्मूला है कि एक शेफर्ड्स क्या था, हमारा स्टैटिस्टिशियन था, उसने बताया कि मोमेंट्स के अंदर जो थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, वो एरर को करेक्ट वैल्यू क्या होगी, तो उसने करेक्टेड वाले को किससे डिनोट कर दिया, μ2 बार से। ये करेक्टेड वेरिएंस है। μ2 क्या है, -h²/12, उसकी वैल्यू सॉल्व करोगे। देखो ये फॉर्मूला याद रख लेना बस, μ2 बार और μ4 बार, दोनों के फॉर्मूले से सॉल्व करके, और μ3, तो फॉर्मूला डायरेक्टली है, तुम इसको सॉल्व करके शेफर्ड करेक्शन ये छोड़ भी सकते हो टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है।